कार्तिक इस वक्त तक पागल हो जाता है क्योंकि उसे कई महीनों से उसकी माँ लक्ष्मी मिल ही नहीं रही। इस ओर हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि अपने बच्चे और अपने नए पति के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही होती है। लक्ष्मी की बेटी लक्ष्मी से कहती है कि मम्मा आप कितनी ज्यादा अच्छी हो। साथ ही वो अपने पिता रघुवीर दलाल को भी लक्ष्मी के पास लाके खड़ा कर देती है और ये तीनों ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है यही हम जानेंगे लक्ष्मी के सफर के आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में जिया लक्ष्मी को खाई से धक्का दे देती है। साथ ही खाई में झांकती भी है कि वहाँ पर लक्ष्मी है तो नहीं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। इस वक्त तक जिया बहुत ज्यादा खुश थी। जिया कहती है आई डिड इट, गुड बाय लक्ष्मी, अपने कार्तिक जी की फिक्र मत करना क्योंकि आज से कार्तिक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन जिया को कहाँ ही पता था कि लक्ष्मी ने एक पेड़ की डाली पकड़ ली है और जहाँ पर जिया खड़ी है वहाँ से लक्ष्मी को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी वक्त वहाँ पर कार्तिक की आवाज आती है। कार्तिक कहता है कि माँ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम लक्ष्मी? और यह आवाज सुन के जिया पेड़ के पीछे छुप जाती है। जिया कहती है लो आ गया लक्ष्मी का चमचा लक्ष्मी को बचाने के लिए। ये क्या एक पल भी लक्ष्मी से दूर नहीं रह सकता? कार्तिक आते ही चारों ही तरफ लक्ष्मी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं दिखती। कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब लक्ष्मी यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ लक्ष्मी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। उसी वक्त कार्तिक को एक भेलपुरी वाला दिखता है। कार्तिक उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे किसी लड़की को देखा है जो कि किसी का इंतजार कर रही हो? वो आदमी जिया को पीछे देख लेता है लेकिन जिया उसे नोटों की गड्डी दिखाती है, जिसके बाद वो पलट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने देखा तो था, वो पीछे की साइड है। वो बहुत देर तक इंतजार कर रही थी लेकिन कोई आया नहीं तो वो वहाँ से चली गई। कार्तिक कहता है माँ लक्ष्मी चली गई? फिर कार्तिक भी वहाँ से चला जाता है और जिया उस भेलपुरी वाले को हजारों रुपए दे देती है। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जिसने कि बहुत देर तक उस लकड़ी को पकड़ा हुआ था लेकिन एक समय के बाद उसका हाथ छूट जाता है। अब कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है, यानी लक्ष्मी के सफर में हमें एक लीप देखने को मिल चुका है। पुलिस वाले कहते हैं कि फिर आ गया ये लैला का मजनू। लक्ष्मी के जाने के बाद हर दिन कार्तिक पुलिस स्टेशन में आता था और तमाशा करता था। आज भी कार्तिक स्टेशन में आता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरी माँ लक्ष्मी का कुछ पता चला? ऑफिसर कहता है कि अभी तक तो कोई पता नहीं चला। कार्तिक ऑफिसर पर ही भड़क जाता है और कहता है कि आप लोग ढंग से काम ही नहीं करते हैं, नहीं तो इतने महीने में तो आप लोगों को मेरी लक्ष्मी को ढूंढ लेना चाहिए था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज से बात करो। हमने आपकी वाइफ को बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली। हो सकता है कि उस हादसे में उनकी मौत हो गई हो। कार्तिक वहाँ की चेयर फेंक देता है और कहता है कि इस बार तो तुमने ये सब कह दिया, अगली बार अगर कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। अब मुझे ही मेरी महालक्ष्मी को ढूंढना होगा। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाते जाते भी कार्तिक के दिमाग में उसके और महालक्ष्मी की यादें ही चल रही होती है कि किस तरीके से इनकी शादी हुई, किस तरीके से महालक्ष्मी ने कार्तिक के ऊपर एक भी संकट को नहीं आने दिया। जितनी भी परेशानी कार्तिक के ऊपर आई महालक्ष्मी ने उसको कुछ ही पलों के अंदर सुलझा दिया। महालक्ष्मी के आने के बाद कार्तिक की जिंदगी पूरी ही तरीके से बदल गई थी। वो लक्ष्मी ही थी जिसने कार्तिक को जिंदगी का मतलब बताया, प्यार का मतलब बताया, परिवार का मतलब बताया, सभी लोगों को साथ में रहना सिखाया। लेकिन आज कार्तिक की जिंदगी से महालक्ष्मी ही जा चुकी है। उसी वक्त कार्तिक को एक औरत दिखती है जो कि उसे बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी ही लगती है। इसीलिए वो कार को बीच सड़क पे रोकता है और सीधे उस औरत की ओर भागने लगता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह तो कोई और ही औरत है, यह उसकी महालक्ष्मी है ही नहीं। अगले ही पल हम लक्ष्मी की बेटी को देखते हैं जो कि लक्ष्मी के साथ खेल रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे रघुवीर दलाल आता है और लक्ष्मी की बेटी कहती है कि पापा देखो मैंने मम्मी को पकड़ लिया, अब आपकी बारी है, मैं आपको पकड़ूंगी। और उसके बाद वह लड़की रघुवीर को भी पकड़ लेती है। साथ ही वह कहती है कि अब मम्मी आपको पकड़ेगी। रघुवीर कहता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ मुझे पकड़ सकती है। फिर लक्ष्मी रघुवीर दलाल को पकड़ने के लिए भागती है और यह पूरा ही परिवार हंसी खुशी से अपने पलों को एंजॉय कर रहा होता है। उसी वक्त रघुवीर दलाल का ख्वाब टूटता है और वो अपने सामने लक्ष्मी को पाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रघुवीर ने जैसे ही लक्ष्मी की सहायता करी थी उसी वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इनको हॉस्पिटल ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप इन्हें घर पर ही रखिए और इनके साथ ही रहिए। हो सकता है कि उस समय तक इनके अंदर कोई भावनाएं जग जाए और इनको होश आ जाए, नहीं तो इनको बचाने का इसके अलावा और कोई भी तरीका इस पूरी दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। रघुवीर लक्ष्मी के पास आता है और उसे छूने ही लगता है कि उसी वक्त रघुवीर और लक्ष्मी की बेटी वहाँ पर आ जाती है। वह रघुवीर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि पापा आप भी मेरी ही तरह मम्मा को मिस कर रहे हैं ना? पर डोंट वरी पापा, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है। मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कि वो मम्मा को एकदम ठीक कर दे ताकि आप भी खुश रहे, मम्मा भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। मम्मा पहले की ही तरह हमारे साथ हंसी और खुशी में शामिल हो जाए और मेरे साथ नए नए गेम्स खेले, बिल्कुल पहले की ही तरह। रघुवीर इस समय तक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि थैंक
थैंक यू बेटा। वह बच्ची लक्ष्मी के पास सो जाती है और उसे किस करते हुए कहती है कि हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। अगले ही पल हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही गायत्री कार्तिक से टकरा जाती है और कहती है कि कार्तिक तू सुबह से कहाँ था, आजकल पता नहीं तू कैसा व्यवहार करने लगा है, तू ढंग से खाना नहीं खाता है, तू रात को सोता भी नहीं है, तेरी ऐसी हालत देख के मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है, ले नाश्ता कर ले। पहले तो कार्तिक मना करता है लेकिन गायत्री के दबाव के चलते वो ठूस ठूस के खाना खाने लगता है और कहता है कि देखो माँ मैं नाश्ता कर रहा हूँ ना मैं नाश्ता। गायत्री कहती है कि नहीं कार्तिक तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। कार्तिक कहता है कि आप ही तो चाहती थी ना कि मैं नाश्ता करूं, तो कर ही तो रहा हूं मैं नाश्ता। इतना कहकर कार्तिक वहां से चले जाता है। कार्तिक के जाने के बाद गायत्री मन ही मन में कहती है कि लक्ष्मी के जाने के बाद लगता है कार्तिक अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। उसी वक्त वहाँ पर जिया आ जाती है। जिया कहती है कि सासू माँ आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है, शायद आप भूल गई है कि आज क्या है, जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आज मेरे और कार्तिक की रिंग सेरेमनी है और मैंने उसकी सारी ही तैयारी कर रखी है। आप अपना जरा चेहरा घुमाइए और पीछे की तरफ देखिए। इस वक्त तक जिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है उसकी और कार्तिक की रिंग सेरेमनी के लिए कि उसने पूरा घर ही सजा दिया होता है या फिर हम कहें कि सजवा दिया होता है। आज इतना खुशी का मौका है इसलिए प्लीज आज नो रोना धोना, ओनली एंड ओनली हैप्पीनेस। सासू माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको कार्तिक की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कार्तिक अजीब सा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लक्ष्मी ने कार्तिक पे जादू कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे करके लक्ष्मी के जाने के बाद वो उभरने लगेगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर देगा मेरे साथ। एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही महीनों के अंदर कार्तिक लक्ष्मी को पूरी तरीके से भूल जाएगा और सिर्फ उसके चेहरे पे अगर किसी का नाम रहेगा तो रहेगा जिया 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 एंड जिया। अगर मैं चाहूँ ना तो कुछ ही पलों के अंदर कार्तिक के सर से लक्ष्मी का भूत उतार सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कार्तिक समय के साथ साथ अपने इन जख्मों को खुद ही भर ले। यह उसके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और इस पूरे ही परिवार के लिए अच्छा होगा। अब तक गायत्री वहाँ से जा चुकी थी। जिया मन ही मन में कहती है कि अब तो लक्ष्मी भी नहीं है, फिर भी इस बुढ़िया का मुंह सड़ा का सड़ा क्यों है। एनीवेज आज का दिन मुझे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए जिया वहाँ से सीधे जाती है कार्तिक के कमरे में और कार्तिक से पूछती है कि कार्तिक आज बहुत स्पेशल दिन है हम दोनों के लिए, तुम्हें कौन सी ड्रेस पहनूं। लेकिन कार्तिक कहता है कि तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। जिया कहती है कि कार्तिक मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो क्योंकि लक्ष्मी भी तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। कार्तिक कहता है कि नहीं, लक्ष्मी अभी भी जिंदा है, मेरी महालक्ष्मी अभी भी जिंदा है। जिया कहती है चूहा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन इतना बड़ा वहम मत पालो। खैर तुम्हारे गुस्से के कारण मैं इतना बड़ा इवेंट स्पॉइल नहीं करना चाहती, इसलिए तुम भी तैयार होके नीचे आ जाना। अगले ही सीन में हम रघुवीर दलाल को देखते हैं जिसकी बेटी उसके लिए और लक्ष्मी के लिए हैप्पी एनिवर्सरी का एक प्यारा सा केक तैयार करके लाई होती है। रघुवीर यहाँ पे और ज्यादा भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रघुवीर की बेटी रघुवीर से कहती है कि पापा आप रो मत, मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएगी, आप ये केक काटो। इसलिए रघुवीर केक काटने ही लगता है कि वापस से उसकी बेटी उसे रोक देती है। कहती है कि ये क्या बात हुई पापा, एनिवर्सरी सिर्फ आपकी है क्या, मम्मी की भी है ना, तो उनके साथ मिलकर केक को काटो। और फिर रघुवीर दलाल उस केक को लक्ष्मी के पास लेकर आता है और लक्ष्मी का हाथ को अपने हाथ के ऊपर रख के चाकू पकड़ के केक को काट लेता है। और यह देख के इन दोनों की बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उछल कूद करने लगती है। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जिसको कि म्यूजिक इंडस्ट्री से बार बार कॉल आ रहा होता है और वह कार्तिक को वापस से गाना गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कार्तिक मना कर देता है और कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार गाने के लिए फोन मत करिए, मैंने गाना गाना छोड़ दिया है। हालांकि वो पहले मेरा काम था, मेरा पैशन था, लेकिन अब मैं गाना नहीं गाता हूँ क्योंकि मैं जिसके लिए गाना गाता था ना वो गाना सुनने के लिए है ही नहीं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आने वाली कहानी रहने क्या वाली है, आखिर लक्ष्मी का सफर किस तरीके से मोड़ लेगा। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।